हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। यहाँ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखित ओ सदानीरा का दोस्तों टॉप 30 ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, जो कि आप आपके क्लास 12 के एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा भी है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है और उसका आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है सिपाही की माँ, बी है जूठन, सी है ओ सदानीरा और डी है तिरिश। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ओ सदानीरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पे है कि ओ सदानीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है। ओ सदानीरा शीर्षक पाठ जो है वह किस विद्या के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए है निबंध, बी है कहानी, सी है कविता और डी है नाटक। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि निबंध जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे। कह रहा है कि जगदीश चंद्र माथुर जो है वह मूलतः क्या थे। तो ऑप्शन ए में है निबंधकार, बी है कहानीकार, सी है नाटककार और डी है उपन्यासकार। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि नाटककार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि ओ सदानीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है। तो ऑप्शन ए में है सारण, बी है तिरहुत, सी है मिथिला और डी है चंपारण। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि चंपारण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए है कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है। कह रहा है कि चंपारण क्षेत्र जो है उसमें बाढ़ का मुख्य कारण क्या है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में जंगलों का कटना, बी में है नदियों की अधिकता, सी में है नदियों की तीव्रता और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जंगलों का काटना जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि छठा नंबर जो क्वेश्चन है वह है देखिए यहाँ पे कि माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए। क्वेश्चन है कि माथुर जी जो थे वह किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में है मध्य प्रदेश, बी है आंध्र प्रदेश, सी है बिहार और डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मध्य प्रदेश जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि सातवां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासन था। कह रहा है कि 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासन था। ऑप्शन ए में है मौर्य वंश, बी में है चालुक्य वंश, सी है गुप्त वंश और डी है कर्नाट वंश। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि कर्नाट वंश जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि आठवां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि अंग्रेज ठेकेदार ने किस चीज़ की खेती का विस्तार किया। क्वेश्चन है कि अंग्रेज ठेकेदार ने किस चीज़ की खेती का विस्तार किया। ऑप्शन ए है दलहन, बी है नील, सी है गेहूं और डी है तिलहन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि नील जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि नौवां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे नौवां नंबर क्वेश्चन जो है वह है यहाँ पे देखिए नौवां नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है कि राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का कब सामना करना पड़ा था। ऑप्शन ए है 1225 में, बी है 1250, सी है 1325 और डी है 1350 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1325 ईस्वी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन की 10वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि धांगरों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया। कह रहा है कि धांगरों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया। तो ऑप्शन है 18वीं सदी में, बी है 17वीं शताब्दी के अंत में और उसका देखिए ऑप्शन सी में जो है यहाँ पे वह है 19वीं शताब्दी के अंत में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो 18वीं सदी के अंत में है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 11वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि पुंडलिकू जी कौन थे। क्वेश्चन है कि पुंडलिकू जी कौन थे। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है गांव का मुखिया, बी है शिक्षक, सी है चिकित्सक और डी है राजनीतिक। आप कहानी पर है तो बताइए, आप कमेंट करके बताइए कि पुंडलिकू जी जो है वह कौन थे। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 12वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक है जो जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा रचित है। तो ऑप्शन ए में यहाँ पे देखिए दीपक, बी है आधे अधूरे, सी है कोणार्क और डी है ओ मेरे मन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि कोणार्क जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 13वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए 13वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली। 13वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली। तो ऑप्शन है विद्या प्रदक्षिणा, सी है विद्या वारिधि, डी है विद्या कामिनी और सी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि विद्या वारिधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 14वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि माथुर 14वां नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए 14वां नंबर क्वेश्चन कि माथुर भितिहरवा पहुंचने पर कौन मिले। कह रहा है कि माथुर भितिहरवा पहुंचने पर कौन मिले। ऑप्शन है गांधी जी, बी है गोखले जी, सी है पांडुलिक जी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि पुंडलिक जी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 15वां नंबर क्वेश्चन है वह है कि पुंडलिक जी ने निर्भीकता किससे सीखी। कह रहा है कि पुंडलिक जी ने निर्भीकता किससे सीखी। तो यहाँ पे ऑप्शन में है गोखले जी से, बी है गांधी जी से, सी है कृपलानी जी से। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि गांधी जी से जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 16वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि कोणार्क वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा। क्वेश्चन है कि कोणार्क वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है में है गयासुद्दीन तुगलक का, बी में है नादिर शाह का, सी में है अलाउद्दीन
खिलजी का और डी में है कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गयासुद्दीन तुगलक जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन की 17वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि चंपारण धागर कहाँ से आए। कह रहा है कि चंपारण धागर जो है वह कहाँ से आए। ऑप्शन है रांची, बी है जमशेदपुर, सी है छोटा नागपुर और डी है आंध्र प्रदेश। इसका जो राइट आंसर होगा 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यानी कि छोटा नागपुर जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 18वां नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी चंपारण में कब आए। क्वेश्चन है कि गांधी जी चंपारण में कब आए। तो ऑप्शन है अप्रैल 1918 में, बी है अप्रैल 1920 में, सी है 20 जून 1917 को और डी है अप्रैल 1917 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि अप्रैल 1917 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 19वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि तीन कृठिया प्रथा का संबंध है। कह रहा है कि तीन कृठिया प्रथा का संबंध ऑप्शन में है जंग ईंख से, बी है तंबाकू से, सी है मसाला से और डी है नील से। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि नील से इसका राइट आंसर। यहाँ पे तीन कृठिया नहीं होगा, तीन कठिया होगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 20वां नंबर कि पंडई नदी कहाँ तक जाती है। क्वेश्चन है कि पंडई नदी जो है वह कहाँ तक जाती है। तो ऑप्शन ए में है भिखनाथ होरी, बी में है बगहा, सी में है रामनगर और डी में है भीतिहर। बात इसका जो राइट आंसर होगा 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि भिखनाथ होरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 21वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि बराज कहाँ बन रहा था। क्वेश्चन है कि बराज कहाँ बन रहा था। यहाँ पे आ जाइए ऑप्शन की ओर। देखिए ऑप्शन जो है वह है यहाँ पे कि ऑप्शन ए में है बेलगांव में, बी में है भितिहरवा में, सी है ओमोलवा और डी में है भौसा लोटन में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि भौसा लोटन जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 22वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि अमरपाली या अम्बपाली ने तथागत को क्या सौंपा था। ऑप्शन में है कदलीवन, बी में है आम्रवन, सी में है 10,000 स्वर्ण मुद्रा और डी में है अपना भवन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि आम्रवन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 23वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कि मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी थी। क्वेश्चन है कि मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी थी। तो यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन में है एक जामुन के पेड़ के नीचे, बी में है अपने मठ में, सी है एक झोपड़ी में और डी है एक महुए के पेड़ के नीचे, एक महुए के पेड़ के नीचे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि एक महुए के पेड़ के नीचे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 24वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था। तो जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था 16 जुलाई 1917 को यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 25वां नंबर की वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया। कह रहा है कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया यहाँ पे। तो देखिए ऑप्शन में है अज्ञेय ने, बी में है जगदीश चंद्र माथुर ने, सी है श्री कृष्ण सिंह ने और डी है अशोक वाजपेयी ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि अज्ञेय ने इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 26वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए कि कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है। कह रहा है इनमें से कौन सा कृति है जो माथुर जी का नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है मेरा बांसुरी, बी है बंदी, सी है रेशमी राय और डी है कोणार्क। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि रेशमी राय जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कि 27वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है। 27वां नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी कृति है जो माथुर जी की नहीं है। फिर से यहाँ ऑप्शन में है जानवर और जानवर, ऑप्शन बी में है कहानी नहीं कहानी, सी में है यावर रहेगा याद और डी में है भोरा का तारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि भोर का तारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 28वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि बोलते क्षण किस साहित्यिक विद्या की कृति है। कहा कि बोलते क्षण जो है वह किस साहित्यिक विद्या के कृति है। ऑप्शन में है निबंध, बी है कहानी, सी है संस्मरण और डी है आलोचना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि निबंध इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 29वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि वो सदा निदा किसको निमित्ति बनाकर लिखा गया है। ऑप्शन ए है गंगा, बी है गंडक, सी है यमुना और डी है महानदी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि गंडक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 30वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि थारन शब्द किस शब्द से विकसित है। क्वेश्चन है कि थारन शब्द जो है वह किस शब्द से विकसित है। तो ऑप्शन ए में है थल, बी है थार, सी है स्थल और डी है स्थान। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि थार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 31वां नंबर है 21वां नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का और देखिए आगे है क्वेश्चन इसमें महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था, यह है क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए आपके ऑप्शन में है जॉर्ज ग्रियर्सन ने, बी में है सचिदानंद सिन्हा ने, सी है जगदीश चंद्र माथुर ने और डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि जगदीश चंद्र माथुर जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 32वां नंबर जो क्वेश्चन है यह है कि ओ मेरे सपने क्या है। 32वां नंबर क्वेश्चन है कि ओ मेरे सपने क्या है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है उपन्यास, बी है कहानी, सी है खंडकाव्य और डी में है नाटक। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।